हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। सभी बच्चों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एएम इंस्टीट्यूट में। बेटा शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। परसेंटेज में आप लोगों को चुनाव से संबंधित क्वेश्चन करवाए जा रहे थे, तो इलेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो बहुत अच्छे। कल मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताई थी और कॉन्सेप्ट के आगे 2 क्वेश्चन करवाए थे केवल, तो उसी के आगे मैं प्रोसीड करूंगा। और भी कई सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो आप लोगों को और आगे उसी के क्वेश्चन बताऊंगा जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो आपको समझ में भी आएंगे। तो स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग पहले हैं, नए हैं पहली बार चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्वेश्चन देखिए और समझिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन लाते हैं आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बच्चे। क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले, ठीक, और यदि कुल 90,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े, ठीक, ये बताना बेटा। ठीक, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा पढ़िएगा। क्वेश्चन लिखा है, इन द इलेक्शंस हेल्ड बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट है, उसमें हेल्ड कराया गया और बताया जा रहा फर्स्ट कैंडिडेट जो था उसने 80% वोट, टोटल वोट के, वैलिड वोट के लिए, और 10% क्या है, 90,000 वोट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड इनवैलिड। हाउ मेनी वैलिड वोट्स विल बी कास्ट इन द फेवर ऑफ द अदर कैंडिडेट। तो अदर कैंडिडेट की हम लोगों को निकाल लें। देखिएगा क्वेश्चन बहुत अच्छा है और समझते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से समझ में आएगा, समझते हैं हम लोग। जैसे आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताई है वैसे स्ट्रक्चर बनाना है और स्ट्रक्चर बना के क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन को हम लोग यहां से पढ़ते हैं, जहां से बोला है कि जो 80% वैध मत के मिले हैं, 80% क्या मिले, वैध मत मिले। तो बेटा हम लोगों को सबसे पहले वैध मत पता होने चाहिए ना। हम लोगों को सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, वैध मत पता होना चाहिए। तो कैसे पता करेंगे, तो देखो 10% क्या थे, इनवैलिड थे, इसमें बोला गया। तो स्ट्रक्चर अगर ओपन करेंगे तो 100% होती है टोटल वोटिंग, ठीक, 100% होती टोटल वोटिंग। तो इसमें 10% क्या है, 10% है इनवैलिड। अगर 10% इनवैलिड है तो 90% क्या होंगे बेटा, वैलिड होंगे। 90% अगर वैलिड होंगे तो 90% में बोला है कि 80% उम्मीदवार को क्या मिलते हैं, 80% क्या मिलते हैं, वैध मत मिलते हैं। तो ये वैलिड वोट्स इसको मिल जाते हैं, यहां पर ये वैलिड होता है। ठीक, तो ये अगर 80% है तो ये कितना होगा बेटा, 20% होगा। कल का, जिन लोगों ने बेटा कल की क्लास नहीं देखी है वोटिंग वाली, वो जरूर कल का लेक्चर देखें। आपको आई बटन पे मिल जाएगा उसका लिंक, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, 20%, तो ये बेटा आ जाएगा दूसरे का। ठीक, तो दूसरे के हमको बताने हैं, कह रहा है कि अगर कुल वोटिंग दी गई है, टोटल वोटिंग बेटा, तो टोटल वोटिंग अगर दी गई तो दूसरे उम्मीदवार के वोट बताने में 20% हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो आपको अगर बताना है तो टोटल वोटिंग का, यहां से आ जाए, टोटल वोटिंग का 90% का 20% बराबर दूसरे उम्मीदवार के मत, दूसरे उम्मीदवार के मत, ये बताना। तो देखो टोटल वोटिंग क्वेश्चन में कितनी बेटा, 90,000 दी गई है। कितनी दी गई है, 90,000। ये बेटा 90,000 है। 90,000 का 90% मीन 90/100 इंटू 20/100 दूसरे उम्मीदवार के मत, सेकंड वाले के। तो 0 0 0 0 और 0 0 0 0 मल्टीप्लाई कर देंगे 981, 16,200 आ जाएगा आंसर। 16,200 क्या आ जाएगा आंसर। सबको क्लियर हो गया होगा, सबको क्लियर हो गया, 100% क्लियर हो रहा। एक बार फिर से बता देता हूं, समझ लीजिएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। क्वेश्चन में जहां पर बोला था, एक बार फिर से पढ़ देता हूं क्वेश्चन, जो लोग बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं समझिएगा। उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में कुल वैध मतों के कुल वैलिड वोट का 80% मिला है। तो बेटा वैलिड वोट तो पता हो हमको टोटल वोटों का थोड़ी ना दिया है, हमको वैलिड वोट्स का दिया। तो वैलिड वोट अगर हमको पता होंगे तभी हम लोग निकाल पाएंगे बेटा।
तो हम लोग वैलिड वोट पता कर लेते हैं। तो आगे बोला क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है कि 90,000 के मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए। तो 100% था, 10% इनवैलिड किए गए, मींस 90% वैलिड हुए। और 90% वैलिड में कहा है 80% उसको मिले उम्मीदवार को। ये जीतने वाले को बेटा मिले हैं, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 20%। कल का वीडियो जरूर देखिए, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा आपको, उससे देख लीजिएगा। तो 80% या 20%। तो यहाँ पर बेटा जीत हार वाला मामला है ही नहीं, सीधे बोला गया टोटल वोटिंग का मान दिया गया है। टोटल वोटिंग 90,000 है, तो 90,000 का 90% का 20% बराबर दूसरे उम्मीदवार के मत। टोटल वोटिंग का 90% का 80% बराबर पहले उम्मीदवार के मत। क्लियर हो गया होगा? सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? ओके, चला जाए दूसरे क्वेश्चन पर। सबको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन? सबको क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं बेटा। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, देखिएगा क्वेश्चन। लिखा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और कहा है इसमें से मतदाता सूची से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। 10% मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है और अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। क्या कुल डाले गए मत के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए और सफल उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके 3,240 वोटों से वो चुनाव जीत गया। 3,240 वोटों से चुनाव क्या हो गया? जीत गया। तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? इसमें बेटा टोटल वोटिंग फाइंड करनी। क्वेश्चन को अच्छे से केयरफुली रीड करिए, फिर समझिए। क्वेश्चन लिखा है देयर वर 2 कैंडिडेट्स इन 1 इलेक्शन। एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट्स थे। इन द वोटर लिस्ट 10% द वोटर्स डिड नॉट यूज देयर वोट। 10% वोट यूज नहीं किए गए एंड 10% कास्ट वोट्स वर इनवैलिड। और इसमें 10% क्या हो गए? इनवैलिड कर दिए गए। सक्सेसफुल कैंडिडेट जो सफल उम्मीदवार था वो 54% मत लेकर क्या हो गया? जीत गया बेटा। 54% मत लेकर क्या हो गया है? जीत गया है। ठीक, तो इसी के आगे देखते हैं। नेक्स्ट का स्ट्रक्चर ओपन करते हैं। क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखो कैसे करेंगे। तो इसमें बेटा जो दिया गया है 3,240, 3,240 वोट्स दिए गए हैं। ये बेटा जीत और हार का क्या है? अंतर है बेटा। ये क्या है? जीत हार का अंतर है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ओपन कर लेते हैं, बहुत आसान है। ये बेटा 100% हुआ। 100% टोटल वोटिंग होती है। 100% में 10% क्या है? नॉट यूज्ड है। 10% जो है वो क्या है? नॉट यूज्ड है। तो 90% क्या होगा? यूज्ड होगा बेटा। 90% यूज्ड होगा। इसमें भी 10% क्या कर दिए गए हैं? इनवैलिड कर दिए गए हैं। ठीक, अगर 10% इनवैलिड है तो 90% क्या है? वैलिड है। ठीक, 90% क्या है? वैलिड है बेटा। और इस वैलिड में सफल उम्मीदवार 54% मत लेकर आया, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 46%। ये विनर है, ये लूजर है। और विनर लूजर का डिफरेंस यहां पर निकल के आएगा, वो आएगा 8%। और क्वेश्चन में दिया गया डिफरेंस कितना? 3240। तो यहां से अगर हम लोग पकड़े इस क्वेश्चन को तो पकड़ पाएंगे टोटल वोटिंग का, यहां से टोटल वोटिंग का 90%, टोटल वोटिंग का 90%, टोटल वोटिंग का 90% का 90% का 8% का 90% का 8% बराबर वैल्यू होगी 3240। बेटा इसको कैलकुलेट कर देंगे। 9 में 81 8, तो टोटल वोटिंग यहां से टोटल वोटिंग निकल आएगी कितनी? 3240। और यहां से परसेंट के 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 9 में 81 और 81 और यहाँ पे ये दोनों जीरो, एक जीरो से कटा, डबल जीरो आ जाएगा और इंटू 8 और ये भी 2 जीरो आ जाएंगे। तो ये जो अपॉन वाले जीरो होंगे ये इसके ऊपर पहुंच जाएंगे 100 में। ठीक, 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 जीरो ऊपर पहुंच जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक, और ये 1 2 जीरो और आ जाएंगे। इसको बेटा सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 50,000। सबको क्लियर हो गया होगा? क्लियर हो गया सबको?
सबको समझ में आ गया स्ट्रक्चर? क्वेश्चन बेटा करने के बाद आप क्वेश्चन को खुद बनाएं। एक बार आप क्वेश्चन को खुद बनाइए तो आपको क्वेश्चन ज्यादा अच्छा समझ में आएगा बेटा। मैं जो स्ट्रक्चर बनाता हूं आप क्वेश्चन को खुद भी बनाइए तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया होगा? लैंग्वेज में पढ़ दूं, फिर से समझा दूं? ओके, एक बार फिर से पढ़ देता हूं क्वेश्चन, जिन भी बच्चों को नहीं समझ में आ रहा। क्वेश्चन पढ़ देता हूं। कह रहा है चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार हुए। उनमें से मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, तो 100% में 10% ने नॉट यूज्ड किया बेटा, तो 90% ने यूज्ड किया। फिर बोला है कि कुल डाले गए मतों से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो इससे 10% क्या कर दिए गए? अवैध कर दिए गए। जो डाले गए मत थे उससे 10% अवैध, तो 90% क्या हुए? वैध हुए। इसी से बेटा बांटा जाएगा 10%, 90%। जिसको भी ये स्ट्रक्चर नया देख रहे हैं वो लोग हमारा पुराना लेक्चर देखें, उसका आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, उससे आप क्लिक करके देख लीजिए, आपको 100% सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, तो आप इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक बेटा, ये 90% आ जाएगा। और फिर कहा सफल उम्मीदवार 54% मत लाता है, तो ये 54% यहां से लाया, तो 54% इसके विनर के हुए और 46% किसके हुए? लूजर के हुए। तो बेटा इनके जीत हार का अंतर कितना आया? 8% आया। तो टोटल वोटिंग का 90% का 90% का 8% है। ये जो बेटा है यहाँ पर, ये जो स्टार्टिंग में लिखी हुई है, ये टोटल वोटिंग है बेटा। क्या है? टोटल वोटिंग। क्लियर हो गया होगा? तो टोटल वोटिंग यहां से हम लोग निकाल लेंगे, 50,000 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लाते हैं और समझिएगा ध्यान से क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, पढ़िए क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो लोग बना पाए बनाइए क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोट का 48% वोट लेकर दूसरे उम्मीदवार को उसने 1100 वोटों से क्या कर दिया? हरा दिया बेटा। कुल कितने वोट थे? ठीक, कुल कितने वोट थे? देयर वर 2 कैंडिडेट्स इज एन इलेक्शन, 8% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट, पढ़ पा रहे हैं, डिड नॉट कास्ट वोट। The winning candidate secured 48% vote of the total votes and won by 1100 votes. Find the total votes. Total votes find करने हमको। बहुत आसान है और कैसे बनाते हैं देखो क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और समझ में भी आएगा सबको। ठीक, आसान है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा माइंड लगाना है। कहा है 100% तो आप लोगों को पता ही है टोटल होता है, और फिर बोला है 8% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। 8% ने नहीं डाला, मतलब 8% को हम लोग बोल सकते हैं नॉट यूज्ड, बोल सकते हैं 8% को नॉट यूज्ड। जीतने वाले उम्मीदवार ने, यहां पर ये लाइन पढ़िएगा, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वोटों के 48% डाले। मींस उसने यहां पर अगर लैंग्वेज लिखी होती प्रयोग किए गए मत, मतलब यूज्ड से होता, तो हम लोग उसको किससे फिर करते? 92% से स्ट्रक्चर खींचते। लेकिन यहां पर बोला है कुल वोट के, तो कुल वोट तो भैया ये है ना, कुल वोट तो ये है, तो कुल वोट यहां से कितना आया? 48%। कितना आया बेटा? 48%। और कहा है तो ये अगर 48% आया तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 48 और 8 कितना होगा? 48 और 8% कितना हुआ? 56%। कितना हुआ बेटा? 56। तो ये बेटा कितना आया? 44%, क्योंकि टोटल 100% होता है। इनके जीत हार का अंतर कितना है बेटा? 4% है। और सवाल में कितना है जीत हार का अंतर? 1100 रुपया। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1100/4, इसको काट देंगे, 1% की वैल्यू आएगी 275, तो 100% की कितनी आ जाएगी? 27500। क्योंकि बेटा जो टोटल वोटिंग होती है वो क्या होती है? 100% होती है, जो कि लिखी हुई है ऊपर। क्लियर हो गया होगा सबको? सबको समझ में आ गया? यहां पर हम लोगों ने, कुछ बच्चों की ये नहीं समझ में आया होगा कि यहाँ 48% सर आपने यहाँ पे 92 क्यों नहीं लिखा? 92 से क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसमें बेटा बोला गया है कि कुल डाले गए वोट, कुल डाले गए वोट नहीं बोला है, कुल वोटों से। तो कुल वोट तो बेटा 100% है ना, इसलिए उसमें से बच्चे लिया जाएगा 48%। तो यहां से 48% ले लेंगे, यहां से 44% ले लेंगे। क्लियर हो गया होगा सबको? आई थिंक, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। फिर से समझा देता हूं।
100% है, ये 8% नॉट यूज्ड हुए, तो 8% नॉट यूज्ड होते, 92% यूज्ड हम लिखते, लेकिन सवाल आगे पढ़ते। हमने आपको कॉन्सेप्ट में बताया कि जबकि कभी नॉट यूज्ड बोला जाए या इनवैलिड वर्ड बोला जाए तो हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे पढ़ा तो लिखा था यूज्ड किए गए, तो 48% इन्होंने यूज्ड कर दिए, तो बेटा बचे कितने 44%, बिकॉज दिस इज 56% एंड दिस इज 44%, बिकॉज 100% टोटल वोटिंग एंड 56% आर टोटल यूज्ड, सो 100% minus 56%, so this is the 44%, so here the difference will be 4%, and difference in is given 1100 votes. So 4% is equivalent to 1100 votes. So 1% is equal to 275 and 100% is equal to 27500. क्लियर हो गया होगा सबको? उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लाते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लाते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा था और ये वाला क्वेश्चन आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चे, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, सबको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ गया है, पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन जो लिखा हुआ है बेटा, लिखा है एक चुनाव में 30% मतदाताओं को ए को मत दिया, शेष के 60% मतदाताओं ने बी को मत दिया, शेष मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। यदि ए को मत देने वाले तथा अपने मत का प्रयोग ना करने वाले, यहाँ पर लैंग्वेज बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सारे प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने ए को मत दिया, शेष ने 60% मत, शेष के 60%, बेटा शेष के बोला है, ये पॉइंट कर लीजिएगा नोट। या इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं, इन एन इलेक्शन 30% ऑफ वोटर्स यूज्ड ए एंड 60% ऑफ द रिमेनिंग वोटर्स का 60% है बेटा। ठीक, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको आई थिंक समझ में आ जाएगा। बहुत आसान होता है, कोई ज्यादा खास चीज नहीं इसमें, और आसानी से आप इस क्वेश्चन को समझ भी पाएंगे कि कैसे हम लोगों को क्वेश्चन को करना है। ठीक, देखो बनाते हैं इस क्वेश्चन को, और बहुत आसान क्वेश्चन है और आसानी से बन जाएगा। ठीक, कैसे बनाते हैं देखिए, बहुत आसान। जैसे हमने माना कि 100% वोट थे बेटा, क्या थे 100% वोट थे, और इस 100% में ए जो है उसने क्या किया, उसने 30% वोट लिए। ठीक, 30% मतदाताओं का प्रयोग किया, और बी होएगा, वो बोला है बी में कि शेष के 60%। तो बेटा ये 30% है, तो शेष कितना रहा होगा 70%, और 70% मीन्स ये है शेष, मीन्स रिमेन, और रिमेन का 60% क्वेश्चन में बोला है, तो रिमेन का 60% मतलब कितना आ जाएगा, सिर्फ 42%। कितना आ जाएगा बेटा 42% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 42%। क्लियर हो गया होगा सबको, सबको समझ में आ गया 42% कैसे आया। ठीक, अब ये 42% आ गया, तो आगे बोला है कि ए को अपने मतदाताओं का, यदि ए को मत ना प्रयोग करने वाले, तो बेटा अगर हम यहां पर जोड़े इनको, टोटल कितना आ रहा 72, तो ये 72% और 28% ऐसे वोट होंगे जो यूज नहीं किए जाएंगे, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 2%। और क्वेश्चन में कितना दिया है 2400 अंतर दिया है, यहाँ पर डिफरेंस है 2% का, क्वेश्चन में 2400 का, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 1200, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई 1,20,000। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, सबको समझ में आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, सबको समझ में आ गया। फिर से समझा देता हूं, थोड़ा जल्दी हो रहा लग रहा, देखो समझा देता हूं। देखो 100% वोट थे, 100% में कहा है कि 30% उसने यूज किए, तो 30% हुए, तो 30% ए ने यूज किए, तो 70% बचे, और शेष का मीन्स रिमेन का 60%, तो 70% का 60% निकालेंगे 42% आएगा। अब टोटल वोटिंग हो गई कितनी 72 हो गई, तो 72 हो गई टोटल वोटिंग, तो बची कितनी 28। और यहां पर ए प्रयोग किए जाने वाले और ना प्रयोग किए जाने वाले का डिफरेंस दिया गया बेटा 2400, मीन्स 2% की वैल्यू 2400 है, तो 1% की वैल्यू 1200, तो 100% की वैल्यू कितनी 12000।
क्लियर हो गया होगा सबको, सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? ओके, सबको क्लियर हो गया होगा। अब जो क्वेश्चन ला रहा हूं बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा उस क्वेश्चन को, नहीं आप गलत कर दोगे। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है जो आगे ला रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है? तो देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन, हाँ देखिए लिखा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया तथा इनमें से 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। 2% मत क्या कर दिए गए? अवैध घोषित कर दिया गया बेटा। तो एक उम्मीदवार को 8820 मीन्स 8820 मत प्राप्त हुए, जो वैध मतों के 75% थे। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता, ये बताना बेटा। क्वेश्चन लिखा, देयर वर टू कैंडिडेट्स इन वन इलेक्शन, 75% ऑफ द वोटर्स एक्सरसाइज्ड their franchise and 2% of these votes were declared invalid 2% किए गए, ठीक? तो क्वेश्चन बेटा अच्छा है, लेकिन क्वेश्चन को समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन को अगर समझेंगे आप तभी समझ में आएगा बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। देखो स्ट्रक्चर मैं ओपन करता हूं, टोटल वोटिंग इसमें फाइंड आउट करनी है। तो टोटल वोटिंग की अगर बात करते हैं तो टोटल वोटिंग लिखी, ठीक? टोटल वोटिंग से हुआ क्या है कि टोटल वोटिंग से एक उम्मीदवार 75% लाया। तो अगर ये 75% लाया है तो जाहिर सी बात है यहां पे अगर 75% नॉट यूज किए गए हैं, क्या बोला क्वेश्चन में? हाँ, 70% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, मींस ये बेटा नॉट यूज्ड थे। 75% अगर नॉट यूज्ड है तो 25% क्या होंगे? यूज्ड होंगे। तो कहा है इसको यूज्ड से ही 2% क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। तो अगर ये इनवैलिड हो गए तो 98% क्या हुए? वैलिड हुए। और फिर आगे बोला है कि जो लाया है उम्मीदवार वो वैलिड वोट्स से लाया कितने? 75%। इससे तो ये बचेगा कितना? 25%। ठीक, क्लियर हो गया। स्ट्रक्चर हमने बना दिया बेटा। अब स्ट्रक्चर बन गया तो आप अगर देख लो टोटल वोटिंग का, इसके हमको फाइंड आउट करना है। तो टोटल वोटिंग का 75% का, 98% का 78% बराबर दिया है क्वेश्चन में गिवन करके। क्या दिया गया है? गिवन करके दिया है 8820, जो उम्मीदवार जीता है मींस विनर। ठीक, तो यहां पर लिख सकते हैं टोटल वोटिंग का, क्वेश्चन लिखा जा सकता है टोटल वोटिंग का 75% का, 98% का, 75% बराबर किसके? 8820 के। तो टोटल वोटिंग की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से, तो आंसर आ जाएगा 16,000। आई थिंक क्लियर। कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग, इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग, सब लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा मैं आप लोगों को ये परसेंटेज का मेथड बता रहा हूं, परसेंटेज से वोटिंग निकालना बता रहा हूं। फ्रैक्शन मेथड भी अब मुझको आता है, फ्रैक्शन मेथड भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। प्रैक्टिस क्लास में आप लोग परसेंटेज में फ्रैक्शन मेथड भी इसका सीख लेंगे, जिससे और भी तरीके से आप क्वेश्चन को बनाना सीख जाएंगे। कितना भी हार्ड क्वेश्चन आपका आए और क्वेश्चन को आप आराम से 100% बना पाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। स्ट्रक्चर अगर ना समझ में आ रहा हो तो एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, बार बार पढ़िए, थोड़ा सा पढ़ते रहेंगे और क्वेश्चन पर उंगलियां फिराइए, आपको समझ में आएगा 100%। और ध्यान से देखेंगे आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक, एक बार क्वेश्चन को पढ़ के आप स्ट्रक्चर से बनाइए क्वेश्चन को, आपको 100% आसान लगेगा। बहुत ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है और बढ़िया। बस स्ट्रक्चर एक बार आप बना लें, थोड़ा सा मूव कराया गया बस क्वेश्चन को। देखो मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं, क्वेश्चन अगर बनाना तो आप देख लीजिए, क्वेश्चन को पढ़कर मैं बता देता हूं तो आपको समझ में थोड़ा अच्छा आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। तो बेस टोटल वोटिंग में 75% नॉट यूज्ड है, तो 25% यूज्ड है। आगे बोला है 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, इसी में से 2%। ठीक, तो इससे 2% नॉट यूज्ड किए गए, तो ये 2% नॉट यूज्ड हुआ, सॉरी इनवैलिड हुआ। तो फिर इसके बाद 98% वैलिड हुआ। तो फिर बोला कि उम्मीदवार को जो वैध मतों के 75% मिले, तो यहां पर वैध मतों का कितना आएगा? 75% आएगा। तो टोटल वोटिंग का 75% का, 98% का 75% बराबर किसके? 8820 के। तो टोटल वोटिंग यहां से निकाल लोगे आपके तो 16,000 आ जाएगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको समझ में आ गया होगा, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चुनाव वाले क्वेश्चन में और अच्छे प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, और करवा रहा हूं। प्रैक्टिस वाले सेशन में और अच्छे मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन। और बेटा एक्सपेंडिचर और भी अभी कई सारे टाइप के नमक घोल मिश्रण वाले क्वेश्चन आपको इसमें मिलते हैं परसेंटेज में, वो भी आपको बताने अभी। ठीक है, तो कई सारे क्वेश्चन अभी कई टाइप के मुझको क्वेश्चन कराने, क्योंकि परसेंटेज जो होता है बेटा वो लंबा टॉपिक होता है और उसके क्वेश्चन भी अच्छे होते हैं। हर एक मतलब पूरी अर्थमेटिक का बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक बेटा, क्वेश्चन आ गया, पढ़िएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित किए गए। बेटा 68 मत किए गए हैं, 68% नहीं किए गए। ध्यान से देखिएगा, 68 मत अवैध घोषित किए गए हैं, 68% नहीं किए गए, 68 मत अवैध घोषित किए गए। ठीक, फिर बोला है जीतने वाले उम्मीदवार को 52%, जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% वैध मत प्राप्त किए। अगर वह 98 मतों से जीत गया तो कुल कितने मत पड़े? There were 2 candidates in one election. 68 votes were declared invalid in this election. The winning candidate received 52% valid votes and won by 98 votes. How many votes will you vote? कितने प्राप्त किए? देखो क्वेश्चन बहुत आसान है बनाना, समझिएगा। अगर उसने 68 मत अवैध घोषित किए हैं तो हम लोग मान लेते हैं कि 100% था, 100% वोट पड़ रहे हैं। इसमें से 68% नहीं लिखेंगे बेटा, 68% जो है वो वैलिड है। ठीक, 68% क्या है? वैलिड है बेटा। ठीक, और यहां से 2 स्ट्रक्चर होगा कि अगर 52% उसने क्या किए, 52% वैध मत प्राप्त किए, वैध इससे 52% प्राप्त किए, तो अगर इसने 52% प्राप्त किए तो इसने कितने मिले होंगे? इसको 48% मिले होंगे। ठीक, तो अगर सही मायनों में इसका डिफरेंस देखा जाए तो इसका डिफरेंस कितना है? 4। तो मीन्स 100% माइनस 68 का 40%, इसका डिफरेंस बराबर किसके होगा? 98 के। तो ये बेटा सॉल्व करना है, बहुत आसान है। 100% माइनस 68 और यहां से इसको बराबर लिख देंगे 98, ये अपॉन 100 आएगा, ये 100 यहां आ जाएगा, बटे 4 आ जाएगा, 4 से इसको काट देंगे, 25 आ जाएगा। तो 100% माइनस 68 बराबर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 49, ये 5, तो टोटल अगर निकाल देंगे तो 100% का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 2518। इसको 68 को जाके इधर जोड़ देंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है, क्लियर हो गया? नहीं समझ में आया? बहुत आसान है। आप इसको स्ट्रक्चर से भी करिएगा, स्ट्रक्चर से भी बना लेंगे आप। ये नॉर्मल मेथड है, इससे मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया है, डायरेक्ट भी आप बना पा रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। कोई ज्यादा खास नहीं क्वेश्चन को आप स्ट्रक्चर से भी बना सकते हो। बाद में ये 68 मत जो हैं, ये मत बेटा उसमें ऐड करने पड़ेंगे, बस इतना करना है, बाकी कुछ नहीं करना। जो 68 मत हैं वो आपको बाद में क्या करने हैं? ऐड करने हैं। आप स्ट्रक्चर से भी बना दो, 100% ले लो और 100% से 52%, 4% की वैल्यू इसके इक्वल, तो 1% की निकाल लो, 100% की निकाल लो, बाद में क्या कर दो? 68 ऐड कर दो। जो 68 इनवैलिड हुए थे वही वोट टोटल वोटिंग में क्या हो जाएंगे? क्योंकि जो टोटल वोटिंग होती है, समझिएगा, टोटल वोटिंग बराबर होता है इनवैलिड प्लस वैलिड। मींस टोटल वोटिंग में दोनों टाइप की वोटिंग होती है, इनवैलिड भी होती है और वैलिड भी होती है। क्लियर हो गया होगा? इसमें बेटा अवैध मत भी होते हैं और वैध मत भी होते हैं। किसमें? टोटल वोटिंग में। जो टोटल वोटिंग होती है उसमें दोनों टाइप के वोट होते हैं, इनवैलिड भी होते हैं और वैलिड भी होते हैं। तो आप अगर इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी बनाना चाहें तो ऐसे भी बना लेंगे। स्ट्रक्चर से कहें सर आपने स्ट्रक्चर से नहीं बनाया, देखिए 100% लिया, 100% से लिखेंगे 52%, यहां आप लिखेंगे 48%। वो 68 मत हटा दो पहले, क्योंकि उसको मत लो, क्योंकि ये परसेंट में थोड़ी ना है। तो ये आया अंतर कितने का? 4% का। सवाल में कितना है? 98। तो 1% की वैल्यू कितनी आई? 98/4। तो 100% की कितनी आ गई? 100% की निकाल लेंगे तो जितना आ जाएगा वो यहां पर लिखेंगे, मीन्स 98 गुणे 25/4, सॉरी 25 आ जाएगा। ठीक, ये आया। तो अगर ये निकल आया 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू जो निकाल लो, फिर 100% की निकालने के बाद क्या हो जाएगा? 100% की जैसे ये वैल्यू आई, 100% मतलब यहाँ पर, और यहाँ पर 100 का गुणा 100 का, यहाँ पर गुणा तो 100, 25 चौको 100, मतलब इसका मल्टीप्लाई करने पे जो आ जाएगा उसमें हम लोग क्या कर देंगे? 68 मत ऐड कर देंगे। ये 49 और ये 5
तो 49 गुणे 5 मीत 545 और 4 5 2450 आएगा। और इसमें हम लोग जो अब ये तो वोट आ गए, और जो 68 मत क्या हुए थे, अवैध हुए थे बेटा, तो वो 68 मत इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मतलब 2450 में वो 68 मत क्या कर दिए जाएंगे, ऐड कर दिए जाएंगे, तो 2518 आ जाएगा। क्लियर हो गया? चाहे ऐसे बना लो बच्चे, चाहे ऐसे बना लो, आपको क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया होगा, दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होंगी। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो बेटा आज की क्लास में यही स्टॉप करता हूं, और आप लोगों को कल के नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को एक्सपेंडिचर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो मिश्रण वाले आते हैं, गोल वाला क्वेश्चन दिया जाता है, या खर्चे और व्यय पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, वो भी बताऊंगा। तो परसेंटेज ऐसे अभी और भी पार्ट्स में चलेगा, जिसमें आपको कुछ प्रैक्टिस सेशन में भी हार्ड मोड के, मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन करवाऊंगा, तो वो आप लोगों को समझ में आएंगे। तब तक उसको देखते रहिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आई थिंक जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, आप मुझको क्वेश्चन व्हाट्सएप करिए, मैं आप लोगों को उसको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर 100% बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलें। ओके, थैंक यू।